सीधे आइए, ईरान ने खरीदे रूस के Su-35, इनकी संख्या करीब 24 बताई जा रही है। IRGC के बड़े अधिकारी अली शदमानी का दावा, ईरान पहुंचे 2 Su-35 ऐसी फाइटर जेट्स, रूसी कार्गो प्लेन के जरिए सीक्रेट डिलीवरी की गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉर्ट। बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और चाइनीज सोल्जर्स वाली खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाते रहिएगा। ईरान पहुंचे Su-35 फाइटर जेट, ईरान को मिले रूस के Su-35 ऐसी फाइटर जेट्स। विजय, पुरानी वाली वॉल और शॉर्ट वीडियो वॉल निकालिए और इस वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट लीजिएगा डिस्कशन में। जर्मन एविएशन मैगजीन के मुताबिक 2 Su-35 SE ईरान पहुंचे। क्या आप घर से कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं? तो पापड़ बिजनेस शुरू करो ना, कम इन्वेस्टमेंट और मुनाफा डबल। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। दोनों Su-35 को यहां पर डिसेंबल करके अब ये यहां पर एनाटोव कार्गो विमान से तेहरान पहुंचाया गया है। फिर ईरान के हमादान एयरबेस पर Su-35 की तैनाती की खबरें आ रही है। सीधे चलिए, मेरे साथ विनोद सर मौजूद है। विनोद सर, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर हो गई सर। ईरान पहुंच रहे हैं फाइटर प्लेन्स नंबर 1, करीब 24 फाइटर प्लेन्स की डील हुई है, 2 पहुंच चुके हैं। रशिया चाइनीज सोल्जर्स की मदद ले रहा है। सर, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है मुझे ये युद्ध रुक रहा है, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है चीजें और बढ़ने वाली हैं। निशांत जी, इसको और ओर्शनिक मिसाइल के खबरों के साथ देखना चाहिए, क्योंकि 60 से 70 हजार। मैं आपको सर यहां पर रोकूंगा एक बार, मैं अपनी टीम को बता देता हूं। चाइना वाली खबर और शॉर्ट, ईरान वाली खबर और शॉर्ट, और ओर्शनिक मिसाइल की जो पहली खबर और शॉर्ट है, वो तीनों दिखाइए। विनोद सर ने अच्छा बताया, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉर्ट दिखाइए। प्लीज गो अहेड सर। इसको ये इसलिए ये तीनों लिंक्ड हैं निशांत जी। आपको याद होगा पिछले साल 21 नवंबर के आसपास मैं आपके साथ था, मुझे जहां तक याद है, हमने ओर्शनिक खबर चलाई थी। यही वाला वीडियो चलाया था, जो हाइपरसोनिक मिसाइल का री एंट्री वीडियो, जो हमने उस समय चलाया था 21 नवंबर पिछले साल। वो पहली बार ओर्शनिक मिसाइल इस्तेमाल किया गया यूक्रेन के अगेंस्ट। प्रलय जो हमारा मिसाइल है, उस हाइपरसोनिक मिसाइल, वो भी उसी श्रेणी में आता है। आप ये मिसाइल 50 से 60 हजार सैनिकों का मौत, जो रशियन सोल्जर्स हैं, यूक्रेन में भी उतने ही संख्या के लोग मरने की आशंका है। नॉर्थ कोरियन फाइटर्स, चाइनीज फाइटर्स, तो ये सारी खबर जब आप एक साथ एपेक्स की ओर जाते हुए देखते हैं, तो आपको ये नजर आता है कि ये ह्यूमन रिसोर्स जो है, ये सबसे कम से कम अभी रह गया है। और ये Su-35 लाने का सबसे बड़ा रीजन इस पूरे वॉर में मुझे लगता है यही है कि किसी न किसी तरह ईरान के जो ट्रेंड फाइटर्स हैं, उनकी भी एंट्री होगी, ऐसा मेरा एक भविष्यवाणी है, क्योंकि ये क्विड प्रो को जरूर होगा। मैं आपको आप जो बता रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को सरल शब्दों में समझाना चाहूंगा, यही फ्रेम रखिएगा। विनोद सर का यह कहना है कि ईरान के ड्रोन्स, जिनके लिए लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अब ईरानी फाइटर पायलट्स और रशियन फाइटर प्लेन्स का एक मिश्रण होगा, और वो यूक्रेन में आपको आने वाले समय में नजर आएंगे, क्योंकि वहां पर F-16 होंगे और यहां पर ईरान के फाइटर्स होंगे, ईरान के फाइटर पायलट्स होंगे और रशिया के फाइटर प्लेन्स होंगे। एम आई राइट विनोद सर? एब्सोल्युटली, क्योंकि सबसे ज्यादा उनको कमी है, कभी खल रही है, वो है ह्यूमन रिसोर्स। यू एक्चुअली नेल्ड इट सर।